क्या आपके अरेका पाम सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं या उनकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको अरेका पाम से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी कि आप अपने अरेका पाम को हमेशा हरा भरा और स्वस्थ रख सकेंगे, जैसा कि मैंने रखा हुआ है। और ये मैं टिप्स आपको अपने अनुभव के आधार पर ही बताऊंगी जो मैंने सीखा है, तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं हूँ इंदु और आपको अपने टेरेस गार्डन में ले आई हूँ और आपको बागवानी से जुड़ी हुई उपयोगी जानकारी देती हूँ। तो आज भी ऐसे ही एक उपयोगी जानकारी के साथ आई हूँ और वो जानकारी है अरेका पाम से रिलेटेड। तो कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके अरेका पाम हरे भरे नहीं रहते हैं। वो नर्सरी से ले आते हैं तो हरे भरे होते हैं, लेकिन घर आकर के बिल्कुल सूख जाते हैं 15 दिन बाद। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा अरेका पाम हरा भरा रहे और स्वस्थ रहे? तो आज की वीडियो में आपको फुल जानकारी मिलेगी, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरेका पाम के बारे में कि उसके लिए हम मिट्टी कैसे बनाएं, क्योंकि यदि आपने मिट्टी अच्छी नहीं बनाई है तो आपका अरेका पाम ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। तो मिट्टी बनाने के लिए आपको सख्त मिट्टी नहीं लेनी है। तो जो रेशियो मैं आपको बताऊंगी, आप उसी रेशियो के आधार पर ही मिट्टी बनाएं, जिसमें आपको लेनी होगी 50% गार्डन सॉइल और रेत की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रख लें आप। 20% आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं। 20% आप उसमें सैंड रखेंगे और बाकी 10% में नीम खली और थोड़ा सा बोन मील पाउडर डालेंगे। नीम खली का डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अरेका पाम के स्टेम में जो फंगस लग जाती है, तो यदि आप नीम खली डालेंगे तो उसमें फंगस आदि बिल्कुल भी नहीं लगेगी और ना ही कोई इंसेक्ट अटैक भी होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे अरेका पाम हैं और ये 4 साल से मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं और बहुत अच्छे से ये चल रहे हैं। तो मैं नीम खली का प्रयोग हर प्लांट में करती हूँ और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा महंगे कंपोस्ट ना खरीदते हुए आप ऐसे कंपोस्ट खरीदें जो आपको घर पर ही आसानी से मिल जाएं। तो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। बस नीम खली आपको मार्केट से लेनी पड़ेगी, 30 या 40 रुपए किलो ये मार्केट में मिल जाती है। तो आप इसका प्रयोग अवश्य करें। और इस समय भी आप देखें मेरे अरेका पाम में नए नए शूट आ रहे हैं, और हालांकि इस समय ग्रोथ इनकी कम ही होती है, लेकिन मेरे अरेका पाम में आप देख सकते हैं, इस वाले अरेका पाम में आपको नया शूट दिख रहा होगा। और यहाँ भी देखेंगे आप तो एक शूट इसका देखिए, ये भी देखिए बन रहा है, और पीछे भी देखिए नई पत्तियां आ रही हैं। और मेरे फिश टेल पाम में भी देखिए नया शूट ये बन रहा है। तो इस प्रकार से अच्छा सा सॉइल मिक्सचर आप बनाएं और अपने अरेका पाम को उसमें लगाएं। और मैं सजेस्ट करूंगी कि बहुत महंगे फर्टिलाइज़र आप ना खरीदें। तो एक तो महंगे फर्टिलाइज़र ख़रीदने से ये होता है कि आप लोगों को भी लगने लगेगा कि गार्डनिंग में बहुत खर्चा होता है और उसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा, तो आपको फिर थोड़ा सा दुख भी होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। तो मिट्टी की बात हमने देख ली है, अब बात करते हैं वाटरिंग की। तो लोग क्या करते हैं कि डेली वाटरिंग दे देते हैं, ये गलती कभी ना करें। अरेका पाम को बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। यदि आप डेली वाटरिंग कर देंगे तो इसकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं, थोड़ा देखिए ऊपर ही ऊपर आपको नज़र आएंगी, ऊपर ही ऊपर रहती हैं। तो डेली वाटरिंग देने से इसकी जड़ें जो हैं रूट रोट हो जाएगा और उसके बाद आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो मैंने कल इसमें पानी दिया था और देखिए अभी मौसम थोड़ा सा सही चल रहा है। कल हवा और आंधी भी आई थी, थोड़ी बारिश भी हुई थी, तो बहुत जल्दी नहीं सूखी है मिट्टी। इसको सूखने में यदि मौसम ऐसा ही रहता है तो 1-2 दिन अभी लगेंगे। और अभी मैं इसमें मिट्टी मेरी अगर ऐसे ही नमी वाली रहती है तो मैं अभी पानी इसको बिल्कुल भी नहीं दूंगी। जब ऊपर की मिट्टी 1 से 1.5 इंच सूख जाती है तभी आप इसमें पानी दें। डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा कि हमें पानी कैसे देना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसको रखा कहाँ जाए, इसके प्लेसमेंट की।
तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि नर्सरी वाले भी ये कह देते हैं कि आप इसको इंडोर रख सकते हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। अब आप देख सकते हैं मेरे टेरेस पर रखे हुए हैं और ऐसी जगह रखे हैं जहाँ बिल्कुल इनको धूप नहीं मिलती है, छनी हुई धूप इनको मिलती है, इनडायरेक्ट लाइट मिलती है, मतलब ब्राइट लाइट इनको मिलती है। तो मैंने इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जब मैंने नई नई गार्डनिंग शुरू की थी। तो एक मैं अरेका पाम लाई थी 2 शुरू में अपने, और दोनों में से मैंने दोनों को अलग अलग जगह पर रखा था, क्योंकि उस समय हमें नहीं इतनी नॉलेज थी। तो माली के कहे अनुसार हमने उसको अंदर लॉबी में रख दिया, जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता था। और एक अरेका पाम को हमने अपने बालकनी में रखा था। तो जो अरेका पाम हमने इंडोर रखा था, अंधेरे में रखा था, वो अरेका पाम बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा था। और जो हमने बालकनी में रखा था वहाँ पर इनडायरेक्ट लाइट उसको मिल रही थी, तो उस अरेका पाम में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी। और उसके बाद मैंने टेरेस गार्डनिंग शुरू की और सारे मैं अरेका पाम अपने ऊपर ले आई हूँ, और ऊपर तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अरेका पाम को बिल्कुल अंधेरे वाली जगह पर नहीं रखना है। यदि आप रख भी देते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत रोशनी है, तो आपको हफ्ते में 1 दिन कुछ घंटों के लिए उसको सनलाइट में रखना होगा। 1-2 घंटे की धूप उसको देनी होगी। उसके बाद फिर आप उसको अंदर रख सकते हैं, तब आपका अरेका पाम कुछ हद तक सही चल सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। कई लोग जो होते हैं बाज़ार से केमिकल वाले फर्टिलाइज़र ले आते हैं और वो दे देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हमारा अरेका पाम ख़राब हो गया है। तो दोस्तों ऐसी गलती कभी ना करें। अब क्योंकि यह हरा भरा रहना चाहिए, तो इसके लिए इसको हमें नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग NPK भी देते हैं, NPK 19-19-19, लेकिन मैं NPK का प्रयोग नहीं करती हूँ। मैं करती हूँ, मैंने कई बार अपनी वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया है, चाय की पत्ती का बना लिक्विड फर्टिलाइज़र। मैं हमेशा चाय की पत्ती का बना लिक्विड फर्टिलाइज़र ही अपने प्लांट्स को देती हूँ। ये देखिए मेरे पास हमेशा रहता है, और क्योंकि इन पर फूल तो आते नहीं हैं ऐसे प्लांट्स पर, तो जितने भी मेरे ये प्लांट हैं इनको मैं चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो आप लोगों को पता होगा कि चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं, कई बार मैंने बताया भी है। और यदि आपको नहीं मालूम है तो कमेंट बॉक्स में पूछें मेरे से कि कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये देखिए मेरा चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं महीने में 1 बार देती हूँ, और ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। महीने में 1 बार आप इसे थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें। और यदि आप चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं बना सकते हैं, तो एक फर्टिलाइज़र और है जो कि आपको मार्केट से मिलेगा, वो है सी बीट का लिक्विड फर्टिलाइज़र। वो भी अच्छा रहता है, तो यदि आप वो दे सकते हैं तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने अब तक समझ लिया होगा कि कैसा फर्टिलाइज़र हमें इसको देना है। तो अब बात करते हैं इंसेक्ट अटैक की। तो कई बार लोगों के अरेका पाम में इंसेक्ट लग जाता है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे अरेका पाम में आज तक इंसेक्ट अटैक नहीं हुआ है। और यदि आपके अरेका पाम में इंसेक्ट हो जाता है तो आपको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें सबसे अच्छा होता है नीम ऑयल। मैं नीम ऑयल का ही स्प्रे करती हूँ। तो आप इसका इंतज़ार ना करें कि भाई हमारे प्लांट्स में इंसेक्ट अटैक हो और तभी हम पेस्टिसाइड दें। आप हर मतलब जैसे और प्लांट्स को देते हैं महीने में या 2 महीने में 1 बार, तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया करें। तो इससे क्या होगा कि आपके प्लांट में इंसेक्ट लगेगा ही नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे जो अरेका पाम हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, कोई भी इंसेक्ट अटैक इसमें नहीं है। तो ये तो हुई ध्यान देने योग्य बातें। अब कुछ बातों का आप और ध्यान रखेंगे कि एक तो इनकी जगह को आप नहीं बदलें ज़्यादा। अब मेरे जैसे एक जगह पर रखे हुए हैं 4 साल से, तो पौधों को कोई भी पौधा हो उसकी जगह बार बार ना बदलें। हाँ, मौसम के अनुसार यदि आपके पौधे ज़्यादा धूप में रखे हैं तो आप धूप से हटा दें। अरेका पाम को ज़्यादा धूप पसंद नहीं है, तो आप इसे तो धूप में बिल्कुल भी ना रखें, और बार बार तो जगह बदलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जब आप ऐसी जगह रखेंगे जहाँ उसको ब्राइट लाइट मिलती रहेगी। दोस्तों, अरेका पाम के संबंध में एक बात और आपसे कहना चाहूँगी,
वो बात यह है कि इसकी पत्तियों को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। धूल से और गंदगी से भरी हुई पत्तियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, विंटर्स में तो आप हफ्ते में 10 दिन में एक बार शावर कर सकते हैं, पत्तियों को अच्छे से नहला सकते हैं दिन के समय। और गर्मियों में तो देखो बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तो आप डेली ही शावर कर सकते हैं। मैं तो देखिए गर्मियों में रोज़ ही पौधों को अच्छे से नहला देती हूँ, पानी से बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देती हूँ और पत्तियों को हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो बस आपको ध्यान रखना है कि इसकी पत्तियाँ कभी भी गंदी ना रहें, तो उनको आप पानी से धोते रहें। तो दोस्तों यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके अरेका पाम हमेशा हरे भरे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। जब आप अपने गार्डन में बैठेंगे तो एक सुकून सा मिलता है। तो मेरे गार्डन में मैं आपको दिखाती हूँ, इस साइड में सारे ही पाम की वैरायटी है और जो सारे बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। और जब मैं सुबह को गार्डन में आती हूँ तो मुझे बेहद सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है हरियाली में बैठना। तो इन सब टिप्स को आप लोग फॉलो करें और जो लोग मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं और ऐसे ही उपयोगी जानकारी हासिल करते रहें। यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ। और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग।